नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन पूछा जाएगा, जो 40 मार्क्स का है। आपकी 5 पोर्शन है यूपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ ही आपका जीके और ग्रामर का है। और आपका जो 5th पोर्शन है वो आपका है नर्सिंग एप्टीट्यूड का। तो जितना आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे फोकस करना है, उतना ही नर्सिंग एप्टीट्यूड है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही जीके और आपका इंग्लिश ग्रामर, ये पोर्शन भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो आपके जो सिलेबस दिया गया है उसे आपके 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो 5 पार्ट में डिवाइड किया गया, सभी आपके लिए इक्वल है। और गवर्नमेंट सीट अगर आपको कंफर्म करनी है तो आपको 170 प्लस स्कोर आपको गेन करना ही होगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे सभी कैंडिडेट फोकस करते हैं, लेकिन जो नर्सिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन है इसको स्किप कर देते हैं, क्योंकि लगभग स्टूडेंट्स को इसका सिलेबस नहीं पता और स्टडी क्या करनी है वो भी नहीं पता। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका एक टॉपिक है नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया। तो ये आपका एक चैप्टर है पूरा कंप्लीट। तो उसके बेस्ड पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही आपको वीडियो के एंड में ये भी बताया जाएगा कि आप अपनी जो नर्सिंग एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन है, जो 40 मार्क्स के हैं, ये आप अपने लिए किस तरीके से कंफर्म कर सकते हैं, आपको क्या बुक रीड करनी है, कहाँ से रीड करनी है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही यूपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन समय समय पर हमारे चैनल पे वीडियोज़ के माध्यम से मिलती रहेगी। तो वीडियो पसंद आए दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, विच गवर्नमेंट बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया। तो इंडिया में जो नर्सिंग प्रोफेशन है इसको रेगुलेट करने के लिए, मतलब कि इसके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, या जैसे आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हो तो उसके लिए सिलेबस बनाना, या जो जितने भी काम होते हैं आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद में आपको क्या स्टडी करनी है उसका सिलेबस निर्धारित करना। तो जो जितने भी काम है तो वो सारे के सारे कौन डिसाइड करता है। 4 ऑप्शन दिए गए, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये आपकी फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों नर्सिंग एप्टीट्यूड में, बस केवल एक बार आपको रीड करना होता है। और अच्छे से अगर आप रीड कर लेते हो जो आपका सिलेबस दिया गया पर्टिकुलर उसी चीज़ को, तो आप डेफिनेटली आपके लिए ये 40 मार्क्स हैं वो आप अपने लिए कंफर्म कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ नर्सिंग प्रोग्राम ऑफर्ड इन इंडिया। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा नर्सिंग का एक कोर्स है या प्रोग्राम है जो इंडिया में नहीं करवाया जाता। बैचलर ऑफ नर्सिंग बीएससी नर्सिंग करवाया जाता है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम भी करवाया जाता है, ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एएनएम भी करवाया जाता है, जबकि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन नर्सिंग ये नहीं करवाया जाता। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका डीएम नर्सिंग नहीं करवाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच इंडियन नर्सिंग प्रोग्राम इज मोस्ट कॉमनली ऑफर्ड इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या कॉलेजेज। तो कौन सा एक कॉमन आपका जो कोर्स है या प्रोग्राम है जो ऑफर किया जाता है लगभग सभी में, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम या आपका डिप्लोमा इन नर्सिंग एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रहेगा आपका जीएनएम का। तो जीएनएम जो कोर्स है वो ऑलमोस्ट सभी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं या हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल्स में आपकी इंटर्नशिप करवाई जाती है, तो सभी में जीएनएम का कोर्स है वो अवेलेबल रहता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ए जीएनएम कोर्स इन इंडिया। तो जीएनएम कोर्स का कितनी अवधि के लिए कोर्स होता है। 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन आपका 1 साल का, 2 साल, 3 साल या 4 साल। तो जीएनएम कोर्स है वो 3 साल का होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है ये डिप्लोमा कोर्स होता है, जबकि बीएससी नर्सिंग होता है ये बैचलर डिग्री कोर्स होता है। तो 3 साल का जीएनएम का कोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नर्सिंग प्रोग्राम इज स्पेशली डिजाइन टू ट्रेन नर्सेज इन कम्युनिटी हेल्थ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम या डीसीएचएन, डिप्लोमा इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो जो नर्सेज को है कम्युनिटी हेल्थ के लिए कौन से कोर्स के लिए करवाया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो रहेगा आपका एएनएम का, कम्युनिटी हेल्थ के लिए। तो बेसिक कोर्स है वो आपका एएनएम का होता है, जिसमें कम्युनिटी हेल्थ, जैसे आपने देखा होगा आपके गांव में या आपके नियर बाई कोई भी कम्युनिटी बनी होती है तो उसमें जो स्पेशली डिज़ाइन जो कोर्स है एएनएम है,
तो उस एएनएम में ही बेसिक चीज़ें वहीं से स्टार्ट होती है कम्युनिटी हेल्थ की, फिर आपका जीएनएम में भी आता है वो, या बीएससी नर्सिंग में भी आता है, या आपका डीसीएचएन का जो कोर्स होता है उसमें भी आता है। तो स्पेशली जो कोर्स आपका कम्युनिटी हेल्थ के लिए डिज़ाइन किया गया वो एएनएम के लिए किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू एनरोल इन ए नर्सिंग प्रोग्राम इन इंडिया। तो नर्सिंग का कोर्स अगर आपको करना तो मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, 16 साल, 17 साल, 18 या 19 साल। तो मिनिमम एज क्राइटेरिया वो 17 साल का रखा गया है। मैक्सिमम कोई डिसाइड नहीं है, कुछ इंस्टीट्यूट 30 साल रखते हैं, कुछ 35 साल, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है मैक्सिमम, लेकिन मिनिमम 17 साल आपका रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप ये सोचेंगे कि इतने ईजी क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपका जो चैप्टर है नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, तो उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन है। इसके अलावा आपके और भी चैप्टर है, जैसे क्वालिटीज़ ऑफ नर्सेज या ड्यूटीज़ ऑफ नर्सेज हो गया, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गया। तो काफ़ी सारे आपके चैप्टर्स हैं जो नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपके लिए आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ कॉमनली टॉट इन नर्सिंग प्रोग्राम इन इंडिया। तो ऑप्शन ए है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, फार्माकोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी। तो आपका कौन सा इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है जो नर्सिंग प्रोग्राम में नहीं पढ़ाया जाता। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ाया जाता है, न्यूट्रिशन पढ़ाया जाता है, फार्माकोलॉजी पढ़ाया जाता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी ये आपका नर्सिंग प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं है, एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ाया जाता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट बॉडी रेगुलेट्स नर्सिंग एजुकेशन इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ गया कि आपका जो नर्सिंग एजुकेशन में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, कौन सी बॉडी रेगुलेट करती है। तो आप सभी को पता होगा ये आईएनसी है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो इसी के द्वारा ही नर्सिंग प्रोग्राम को रेगुलेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ बेसिक नर्सिंग कोर्स इन इंडिया। तो बेसिक नर्सिंग कोर्स होता है, तो उसकी आपकी जो अवधि है वो क्या होती है। तो बेसिक नर्सिंग कोर्स जैसे कि आपका हो गया जीएनएम, तो जीएनएम की 3 साल की होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ नर्सिंग स्पेशलाइजेशन इन इंडिया। तो दिए गए जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा एक नर्सिंग स्पेशलाइजेशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे पेडियाट्रिक नर्सिंग, ऑन्कोलॉजी नर्सिंग, कार्डियक नर्सिंग या एरोनॉटिकल नर्सिंग। तो इनमें स्पेशलाइजेशन आप कर ले सकते हैं नर्सिंग में, जबकि एरोनॉटिकल नर्सिंग है ये इंडिया में नहीं करवाया जाता है। तो ये इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। अब आप अपना जो नर्सिंग एप्टीट्यूड का कंप्लीट जो सिलेबस है वो कहाँ से कवर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई भी बुक नहीं है। अब मार्केट में भी देखेंगे तो आपको कहीं बुक नहीं मिलेगी, ऑनलाइन भी कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ई बुक प्रोवाइड करवा रखी है, जिसमें आपका थ्योरी बेस्ड कंप्लीट सिलेबस है, सारे चैप्टर उसमें कवर किए गए हैं। साथ ही हर एक चैप्टर के बाद में 1 लाइनर क्वेश्चन है। तो उसके माध्यम से आपने जो भी स्टडी की है या जो भी आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से चीज़ें हैं वो सारी 1 लाइनर में क्लियर हो जाएगी। और थ्योरी बेस्ड जो आपका थ्योरेटिकल सारा चैप्टर कवर किया गया उससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जैसे ही आपका कंप्लीट चैप्टर होते हैं उसके बाद में आपके 1000+ MCQ है, जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड का सारा सिलेबस आपको इस ई बुक में देखने को मिलेगा। आप इसे ज़रूर अवेल करें। ये आपके 40 मार्क्स हैं जो यूपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उसमें आपके कंफर्म करवाएंगे। अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, केवल उसी लिंक से अवेलेबल है, बाकी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। अवेल करने की प्रोसेस बिल्कुल सेम है। सभी आपका जो स्टडी मटेरियल दिया गया, जैसे ऑब्जेक्टिव बुक भी दे रखी है, बाकी अदर स्टडी मटेरियल भी, लेकिन आप नर्सिंग एप्टीट्यूड की किस तरीके से अवेल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी आपकी बिल्कुल एक्टिव होनी चाहिए, क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है, फिर रिव्यू एंड पे पे आपको क्लिक करना है। जैसे रिव्यू एंड पे पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे पेमेंट ऑप्शंस सारे के सारे आपको शो हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट है आपका QR कोड का, आप QR कोड से पे कर सकते हैं। फिर बाद में आपको एंटर UPI ID या मोर पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल करवा रखे हैं, तो UPI मेथड से भी आप पे कर सकते हैं, मोर पेमेंट ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हैं। UPI मेथड में आपको भीम पे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सारे ऑप्शन अवेलेबल है, कोई भी चूज कर सकते हैं। मोर पेमेंट ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, बैंक ट्रांसफर सारे ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे ही आप अपना पेमेंट कंफर्म करेंगे आपको जो आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड की बुक है वो ई बुक आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से नहीं कर पाते तो जो ईमेल आईडी आपने फिल की थी वहाँ पे भी आपको एक मेल सेंड किया जाता है, उस ईमेल में भी आपको डाउनलोड फाइल का आपको ऑप्शन आता है, वहाँ से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं।
तो अब नर्सिंग एप्टीट्यूड बिल्कुल ईजी है, केवल आपको जो चीज़ें दी गई आपका सिलेबस है केवल उसी को ही रीड करना है, बाकी आपको इधर उधर भ्रमित नहीं होना है। क्योंकि यूट्यूब पे मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं जिनको सिलेबस नहीं पता, लेकिन वो जनरल साइंस की क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सारे यूट्यूब पे वीडियो ऐसे अवेलेबल हैं, काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं जो अच्छे भी पढ़ा रहे हैं, जिनको पर्टिकुलर सिलेबस का पता है, केवल उन्हीं चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। बाकी आप इसी बुक के माध्यम से आप अपने 40 मार्क्स से वो कन्फर्म कर सकते हैं। और किसी भी स्टेट से अगर नर्सिंग एप्टीट्यूड का आपका पोर्शन पूछा जाएगा तो आप इस ई बुक के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन है वो आप कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। बाकी आपकी जीके की ई बुक है वो भी अवेलेबल करवा रखी है, जिसमें आपके करंट अफेयर स्टैटिक जीके अवेलेबल हैं, और आपका ग्रामर का पोर्शन है उसके लिए भी ई बुक अवेलेबल करवा रखी है। तो आप इन जो सब्जेक्ट्स आपके दिए गए हैं इनको आप लाइटली ना लें, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की सभी प्रिपरेशन करते हैं, उनके अलावा इनको आप स्किप कर देते हो, लाइटली लेते हो और आप मात इन्हीं में ही खा जाते हो। बाकी आप भी डिपेंड करता है, मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर गाइड कर सकता हूँ, आप कितना अपने ऊपर आप इसको आप अप्लाई करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं, या मेरी जो पर्सनल टेलीग्राम आईडी है @SC007, इस पर मैसेज करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।